मेरा मन मेरा मन मेरा मन सुमिरे राम को। मेरा मन राम ही आहे, अब मन राम ही है रहा। शीस नवाओं काहे, अब मन राम ही है रहा। शीस नवाओं काहे। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आहे, अब मन राम ही हुए रहा। शीस नवाओं काहे। सुमिरन अर्थात स्मरण का अंग है और कबीर के लिए सुमिरन का सार, सुमिरन का अर्थ है केवल राम नाम। राम नाम के सिवाय कुछ और नहीं। कहते हैं कबीर कि राम नाम का स्मरण करते करते मेरा मन, मेरा हृदय राममय हो गया है। मेरा मन राम ही आहे, राम के ही नाम में रम गया है, राम का ही होकर रह गया है, राम ही हुए रहा। ऐसी स्थिति में अब किसको, किस अन्य को मैं शीश नवाऊं, किसको नमन करूं। अब तो मेरे इस मन पर केवल राम की ही इच्छा चलती है। जो राम करे सो होए। और इसीलिए ये मेरा मन तो बस वही करता है जैसी प्रेरणा राम देते हैं। कबीर को अपनी समाधि की स्थिति में जब दर्शन हो गए ब्रह्म के और पा लिया राम नाम रूपी रत्न को, तो आत्मा भी उनकी ब्रह्ममयी हो गई। और आत्मा परमात्मा में समाहित जब हो गई तो सब मन भेद भी समाप्त हो गए। माया रूपी जीवन के भेद भी सब नष्ट हो गए। अब वो दो रहे ही नहीं, एक हो गए। एक ही ब्रह्म है दोनों के भीतर। और जब दो हैं ही नहीं तो कौन किसको नमन करे। यहाँ पे कबीर ने अद्वैत सिद्धांत की बात की है। कबीर की ये साखी कहती है कि जहाँ एकात्म स्थापित हो गया है कबीर और उनके राम के बीच, तो अब सब द्वैत मिट गए हैं। तो भला कौन किसका सम्मान करे, कौन करे किसकी उपासना, कौन करे किसको नमन। यहाँ पर साधक की उस अवस्था का वर्णन किया गया है जब वह आनंद अतिरेक में पुकार उठता है, उद्घोषित कर उठता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अर्थात साधक स्वयं ही ब्रह्म है। तो बस तू कर पहले अपनी जय, अपना सम्मान, मन को जीत मिटा अभिमान। कितनी बड़ी बात कही है यहाँ कबीर ने। कर्म कांडों में फंसे मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है इस साखी में। सच्चे अर्थ में भक्ति क्या है यदि जान लिया तो जीवन बड़ा ही सरल, सुखद और समृद्ध हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इतने गूढ़ बात को बताने के लिए कबीर ने किन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो सबसे पहले है सुमिरे। सुमिरे यानी स्मरण करे राम को, राम का स्मरण। राम ही आहे, राम में ही बस गया है, राम में ही रमा हुआ है। राम ही हुए रहा, राम का ही होकर रह गया है। हुए अर्थात होकर, रहा रह गया, होकर रह गया। शीस नवाओं का ही, शीस अर्थात शीश, सिर, नवाओं मीन्स नवाऊं, झुकाऊं, किसके आगे शीश झुकाऊं। का ही अर्थात किसे, किसे नमन करूं, किसके आगे शीश झुकाऊं। और इन शब्दों के बाद अब देख लेते हैं इस साखी की अलंकार योजना। अधिक तो नहीं है, सदा की तरह अनुप्रास की उपस्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है। मेरा मन, मेरा मन, इस शब्द युग्म को 2 बार देखा गया है इस साखी के पहले चरण में। म वर्ण की आवृत्ति है, वृत्त्यानुप्रास।
फिर है राम ही आहि, राम ही आहि, इसमें अंत में ह की आवृत्ति हो रही है, वृत्यानुप्रास है। और सदा की तरह दोहे के दोनों चरण भी एक ही प्रकार के स्वर से अंत हो रहे हैं, आहि काहि, तो अंत्यानुप्रास तो है ही। और विशेष बात अगर इस साखी की हम करें तो यही है कि यहाँ पे कबीर ने अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये बताया है कि आत्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है, जब ब्रह्म तत्व अपने स्वरूप को पहचान उस परम शक्ति में विलीन हो जाता है, तो अस्तित्व केवल एक का ही रहता है, अन्य कुछ नहीं होता। तो ऐसे में शीश झुकाने वाला, नमन करने वाला और नमन करने योग्य, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए मनुष्य मात्र के लिए शिक्षा है यहाँ पर कि तू स्वयं ब्रह्म है, तू ही परमात्मा है, तू ही परमात्मा का एक अंश है, सर्वशक्तिमान है, सब शक्तियाँ तेरे भीतर विद्यमान है। आवश्यकता है तो केवल उन्हें जागृत करने की। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से 8वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।